मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए 100 जीके के क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यदि चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? आंसर लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आंसर ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और अंतिम जो है वो कौन थे? महावीर स्वामी थे। और 23वें पूछे जाते हैं जो कि पार्श्वनाथ थे। क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? आंसर लुम्बिनी जो नेपाल में है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? देखिए आ गया आंसर। आंसर 24वें। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? आंसर प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और द्रौपदी मुर्मू जी पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कटक किस नदी पर बसा है? आंसर महानदी। कटक महानदी पर बसा है। क्वेश्चन नंबर 7, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? आंसर 2। बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं, 0 और 1। क्वेश्चन नंबर 8, लेन का विस्तार क्या होगा? आंसर लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 9, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? आंसर 1961। गोवा पुर्तगाली शासन से 1961 में आज़ाद हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? आंसर 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? आंसर 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? आंसर बर्मा, म्यांमार। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके बर्मा, म्यांमार भेजा। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? आंसर 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे। क्वेश्चन नंबर 50, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आंसर आलम आरा। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। क्वेश्चन नंबर 16, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? आंसर 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? आंसर 2,933 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 2,933 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 90,
तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? आंसर 22 जुलाई 1947 को। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया। क्वेश्चन नंबर 20, जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? आंसर 24 जनवरी 1950 को। जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 21, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? आंसर पटना। खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? आंसर विलियम जोन्स ने। 1784 में कोलकाता में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 23, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आंसर 1969 में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, इस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? आंसर 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है और इसे मौलिक अधिकार बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? आंसर संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 26, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? आंसर कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 27, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर 7 दिसंबर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? आंसर रेडक्लिफ रेखा। भारत पाक सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा के नाम से पुकारी जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? आंसर वैरन द्वीप, अंडमान निकोबार। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियाँ हैं? आंसर जम्मू कश्मीर। भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? आंसर अलास्का। अमेरिका ने 1867 में रूस से अलास्का राज्य खरीदा था। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? आंसर 3 दिसंबर। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? आंसर टेनिस। हॉपमैन कप टेनिस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? आंसर चंद्रशेखर राव। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? आंसर मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 36, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। क्वेश्चन नंबर 37, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? आंसर कनाडा। कनाडा देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 38,
किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? आंसर चीन। चीन देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 39, म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? आंसर ज्ञात। म्यांमार बर्मा की मुद्रा ज्ञात है। क्वेश्चन नंबर 40, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? आंसर क्षोभमंडल। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की क्षोभमंडल परत में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? आंसर दक्षिणी चीन सागर। संसार का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है। क्वेश्चन नंबर 42, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? आंसर महाविनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? आंसर राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? आंसर सिक्किम। भारत के सिक्किम राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 45, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आंसर सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? आंसर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 47, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? आंसर कनिष्क। महान चिकित्सक चरक कनिष्क के शासनकाल में थे। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में मेट्रो मैन कौन कहलाते हैं? आंसर श्रीधरन। भारत में मेट्रो मैन श्रीधरन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? आंसर JB कृपलानी। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। क्वेश्चन नंबर 50, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? आंसर 1916। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? आंसर मराठों और अहमद शाह अब्दाली। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52, RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? आंसर 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने। RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता 3 माह तक होती है। क्वेश्चन नंबर 53, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आंसर NH7, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? आंसर चूना पत्थर का। संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। क्वेश्चन नंबर 55, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आंसर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 56, चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? आंसर असहयोग आंदोलन। चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 57, केरल के तट को क्या कहते हैं? आंसर मालाबार तट।
केलर के तट को मालाबार तट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? आंसर पारसी। जैन अवेस्ता पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 59। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया? आंसर 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 60। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर H2O। पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। क्वेश्चन नंबर 61। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? आंसर हीरा। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। क्वेश्चन नंबर 62। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? आंसर 3.5%। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा 3.5% होती है। क्वेश्चन नंबर 63। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 64। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? आंसर 326 BC। सिकंदर ने भारत पर 326 BC में आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 65। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? आंसर 2 साल 11 महीने 18 दिन। भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में कंप्लीट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आंसर अमेरिकी संविधान। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 67। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? आंसर धारा 356। संविधान की धारा 356 के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। क्वेश्चन नंबर 68। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? आंसर रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। क्वेश्चन नंबर 69। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? आंसर तारापुर। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 70। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की। क्वेश्चन नंबर 71। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? आंसर 1969। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 72। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? आंसर महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 73। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? आंसर 483 BC राजगृह अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध काउंसिल या संगोष्ठी 483 BC में राजगृह में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 74। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? आंसर 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 75। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? आंसर अफ्रीका। सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में है। क्वेश्चन नंबर 76। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? आंसर 73वें संविधान संशोधन द्वारा
पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? क्वेश्चन नंबर 77। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? आंसर 1995 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। क्वेश्चन नंबर 78। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? आंसर फ्रोवेल। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति फ्रोवेल की देन है। क्वेश्चन नंबर 79। NCERT की स्थापना कब हुई? आंसर 1961 में। NCERT की स्थापना 1961 में हुई। क्वेश्चन नंबर 80। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? आंसर अकबर। तानसेन अकबर के दरबार में संगीतज्ञ था। क्वेश्चन नंबर 81। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? आंसर बैरम खान। बैरम खान 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा। क्वेश्चन नंबर 82। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आंसर सितार। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। क्वेश्चन नंबर 83। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? आंसर हॉकी। पेनल्टी स्ट्रोक का संबंध हॉकी खेल से है। क्वेश्चन नंबर 84। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? आंसर पश्चिमी विक्षोभ। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। क्वेश्चन नंबर 85। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आंसर क्रिकेट। देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। क्वेश्चन नंबर 86। रूस की मुद्रा कौन सी है? आंसर रूबल। रूस की मुद्रा रूबल है। क्वेश्चन नंबर 86 रिपीट मिस्टेक हो गया है। भांगड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? आंसर सतलुज। भांगड़ा बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 87। भारत का क्षेत्रफल कितना है? आंसर 32,87,263 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 88। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? आंसर 6 अगस्त 1945 को। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। क्वेश्चन नंबर 89। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? आंसर संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य वोट डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? आंसर धर्मवीर। हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर थे। क्वेश्चन नंबर 91। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? आंसर देशांतर रेखा। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 92। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? आंसर 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की। क्वेश्चन नंबर 93। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? आंसर चावल। भारत में चावल अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर 25 जनवरी। थल सेना दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? आंसर जैन धर्म। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर
जैन धर्म से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 96, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? आंसर महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 97, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? आंसर शाहजहां। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई। क्वेश्चन नंबर 98, शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? आंसर अशोक चक्र। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र है। क्वेश्चन नंबर 99, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर करनाल हरियाणा में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 100, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? आंसर धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया पहला प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 101, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर 8 अक्टूबर। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 102, 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? आंसर पानीपत हरियाणा। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध पानीपत हरियाणा में हुए। क्वेश्चन नंबर 103, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था? आंसर आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 104, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? आंसर अरब सागर। भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और नीचे दक्षिण में हिंद महासागर है और उत्तर में हिमालय पर्वत है, सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 105, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? आंसर पेरिस फ्रांस में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। क्वेश्चन चलिए हो गए हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो पसंद आने पर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और लाइक व कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।